दोस्तों, राजनीति में आने का फैसला कोई आसान फैसला नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि आप यकायक कुछ काम कर रहे होते हो और एकदम से आप राजनीति में आ जाते हो। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी काम को जब चुनते हैं तो आपका उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है। या तो आप बाय एक्सीडेंट, बाय चॉइस कोई प्रोफेशन पे आ जाते हैं कि भाई मैं तो एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, यूपीएससी क्लियर हो गया तो कलेक्टर बन गया, या मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था, बीच में स्टेट पीएससी निकल गया, क्लियर हो गया। तो कई बार आप इस तरह से भी करियर चुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बचपन से पता होता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके लिए आपका करियर चुन रहे होते हैं। मैं एक गांव से मैं पला बड़ा हूँ। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है और बहुत ही गरीब घर में हुआ है, जहाँ पर लाइट के संसाधन भी शायद 21वीं सदी के शुरू होने तक भी नहीं आए थे। चूल्हों में पढ़ाई किया, लालटेन में पढ़ाई किया। पिताजी की नौकरी लगी, हम शहर आए। शहर में स्थितियाँ बहुत बेहतर थी पहले से, और एक अच्छा केंद्रीय विद्यालय जो कि बहुत ही मुश्किल से जिसमें एडमिशन होता था, वो एक स्कूल मिल गया। पढ़ाई शुरू हुई, अच्छे लोगों के बीच में पढ़ाई शुरू हुई। पर जब आप एक गांव से आ रहे होते हो तो आपको अच्छे से पता होता है कि आप फर्स्ट बेंच वाले बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे हो, और जो टीचर्स होते हैं वो जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेंच तक ही बच्चों से बात करते हैं। पीछे के बच्चों को शायद ही कभी कोई यूं ही में कोई स्पेशल टीचर आ जाए तो पीछे के बच्चों से बात करता था, या बात करता था तो उसका इंटेंशन कुछ पनिशमेंट जैसा ही होता था। पुरानी बात है, आज चीज़ें बदल रही हैं। एक वाक़या हुआ, मैं शायद तीसरी या चौथी क्लास में था। सबसे पूछा गया, एक कोई नए टीचर आए, उन्होंने पूछना शुरू किया कि बच्चों बड़े होकर के क्या बनोगे। और हमेशा की तरह मुझे ये पता था कि ये टीचर साहब आगे के 2-4 बच्चों से पूछ लेंगे और बात हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर वो अपना लेक्चर देंगे, लेक्चर दे करके चले जाएंगे, हमको अपने काम में लगे रहना। बट दैट टीचर वॉज, आई थिंक, स्पेशल। ही स्टार्टेड आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, एंड देन आई रियलाइज कि शायद अब मेरा भी नंबर आएगा। क्लास में खड़े होकर के कुछ बोलना है, इतने सारे लोगों के बीच में कुछ बोलना है, उसकी दुखदुखी मैंने पहली बार महसूस की। सभी बच्चे बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग करेंगे। मुझे नहीं पता था इंजीनियरिंग क्या होता है। मुझे ये पता था कि डॉक्टर कुछ होता है, मेडिकल वाला डॉक्टर, और वो बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद बना जाता है, और इसके बाद बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छा कुछ बन गए तो वकील बनते हैं। ऐसे ही कुछ करियर ऑप्शंस मुझे याद थे कि शायद ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग बनने का प्रोसेस क्या है, इंजीनियर बनने का प्रोसेस क्या है, या डॉक्टर बनने का प्रोसेस क्या है। वकील बनने का प्रोसेस जरूर कई बार पापा से बातचीत करने में समझ में आया था, बट मैं वकील नहीं बनना चाहता था। जब बारी मेरी आई तो मैंने बोला कि मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ। जैसा कि हुआ, पूरी क्लास हंसने लगी, धकधकी और तेज हुई। पर मैंने कहा ना, जैसे वो स्पेशल टीचर थे, उन्होंने पूछा, बोला क्यों बनना चाहते हो टीचर। मैं क्लास 3rd या 4th में था, यकीन मानिए। और जब हमारी क्लास के हिंदी के टीचर और एसएसटी के टीचर जब पढ़ाते थे, वो गांधी के बारे में पढ़ाते थे, नेहरू के बारे में पढ़ाते थे, पापा जी अम्बेडकर के बारे में पढ़ाते थे, मदर टेरेसा के बारे में जान पड़ी, और कुछ लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में बताया, और ऐसी छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी लोगों के बारे में जानकारी हुई, जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन लोगों ने गरीबों के लिए और जो दुखियारे लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत काम किया है, और ये चाहते थे कि दुनिया में शांति स्थापित हो, अहिंसा आए, कोई किसी से लड़े नहीं, और बराबरी की दुनिया हो, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई परजात नहीं। ऐसी एक दुनिया बनाने के लिए ये लोग कोशिश करते थे। मुझे ये जानकर, जब मेरे टीचर क्लास में सारी चीज़ें बताते थे, मुझे लगता था कि यार, ये अगर इतने बड़े लीडर्स थे तो ये जो कह रहे हैं ये हुआ क्यों नहीं। गांव में तो मैंने देखा कि गैर बराबरी है, जातिवाद है, एक दूसरे से नफरत है। शहर आया तो देखा कि धर्मवाद है, धर्मतिवाद है, एक दूसरे से नफरत है।
टीचर्स का रवैया अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाले गोरे चिट्टे लोगों के साथ अलग है और हम जैसे लोगों के साथ उनका व्यवहार अलग है। और हर जगह एक डिस्क्रिमिनेशन है। दुकान पे खड़े हो जाओ तो जो बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, साफ़ सुथरे गोरे चिट्टे हैं, दुकानदार उनको पहले पूछता है, हमें बाद में पूछता है। जब गेम्स का पीरियड होता था तो टीचर्स उन्हीं बच्चों के साथ एंगेज होता था, पूरे रिसोर्सेज उनको मिलते थे, हम लोग और किसी काम में लगते थे। तो अगर इतने सारे महापुरुषों ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए इतना सारा काम किया है, तो भी ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है? और अगर ऐसा हुआ है तो शायद ये काम नहीं हुआ है ढंग से, तो मुझे इन्हीं लोगों का अनुसरण करना है, इन्हीं लोगों के काम को आगे बढ़ाना। अब ये थॉट था, एक बच्चे का एक थॉट था जिस पर काफ़ी लोग हंस दिए, जिस पर काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ाए। पर वहाँ पर एक टीचर था जिसने बोला कि बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं, बहुत बढ़िया विचार हैं। उसने प्रोत्साहित किया। और टीचर का प्रोत्साहन कितना काम करता है कि ये बात मुझे आज 40 के लगभग की उम्र में भी हूबहू याद है। मैं उसको विजुअलाइज़ कर सकता हूँ, उस क्लासरूम को, उस खिड़की को, उस टीचर को, उस ड्रेसिंग सेंस को, उस पूरे एम्बियंस को मैं आज भी पिक्चराइज कर सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ उस वक्त उस क्लास में बच्चे की उम्र में मैं क्या महसूस कर रहा था। ये बात लेकर के जब मैं घर पहुँचा तो पता चला कि पापा लोग भी हंस दिए, पॉलिटिशियंस बनेंगे, इतना आसान नहीं है। जबकि पॉलिटिकल स्ट्रगल मेरे पापा का खुद भी रहा है, छात्र जीवन में भी और छात्र जीवन के बाद भी। पापा और उनके दोस्तों ने थोड़ा हंस के कहा कि बहुत अच्छा बेटा, कोशिश करोगे तो बन जाओगे। अब ये बात गहराती गई, ये बात ऐसे रही कि धीरे धीरे ये लोग यकीन दिलाने लगे कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर द पुअर पीपल। और एक ही कंडीशन में ये गरीबों के लिए है, जब वो गरीब भी करप्शन करे, पान गुटखा खाए, नशा पत्ती करे, रेते गिट्टी की ठेकेदारी करे, यहाँ की उठापटक वहाँ की उठापटक, भ्रष्टाचार और करप्शन करे और पैसा बनाए, ताकत बनाए, बाहुबली बने, तब ज़रूर है कि एक पॉलिटिकल रास्ता उसके लिए निकल आएगा। और मुझे अच्छे से पता था कि ये रास्ता अगर मिल भी गया तो जो राजनीति, जिस तरह का काम मैं सोच रहा हूँ वो हो नहीं पाएगा। और प्लस पढ़ाने का प्रेशर, बाकी चीज़ों का जो प्रेशर था वो यथावत था। 8वीं 9वीं क्लास तक भी जब मैं लोगों से ये बात कहता था कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ तो वही अमूमन हंसी होती थी। इनफैक्ट इस हंसी के डर से मैंने ये बात कहना बंद कर दी। 12वीं के बाद दोस्त कंप्यूटर क्लास सीखना चाह रहे थे, मैं उनके साथ कंप्यूटर क्लास सीखने गया। एक मज़दूर का बच्चा होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने ये ताकत रखी, ये हौसला रखा कि मैं कंप्यूटर सीखने जाऊँ। कंप्यूटर सीखने के बाद चूँकि मेरे जो सेट ऑफ फ्रेंड्स थे वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और उनकी फैमिलीज़ की वजह से उनको करियर ओरिएंटेशन मेरे से बेहतर पता था, तो मुझे ये बात पता था कि अगर मैं इन दोस्तों को छोड़ दूंगा तो मुझे इस तरह का गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो कैसे उन दोस्तों के साथ रह जा सकता है कि भाई जो वो कर रहे हैं वो मैं भी करूं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस बीएससी करना चुना, मैंने भी कंप्यूटर साइंस बीएससी करना चुना। उसके बाद उन्होंने बीच में छोड़ के दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में चले गए, पर मेरे पास ये संभावना नहीं थी कि मैं यहाँ की फ़ीस वेस्ट करके दूसरी जगह फिर से फ़ीस भरूँ। मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। फिर मैंने डिटरमाइन किया कि मैं मास्टर डिग्री अपनी मर्ज़ी से करूँगा, लेकिन जो मेरी मर्ज़ी थी वहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, अकेले था। मुझे फिर इस बात की घबराहट हुई, सो मैंने मास्टर डिग्री चुना। मास्टर डिग्री के MBA के टाइम पे जब मैं MBA के लिए तैयार हुआ, यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ, पहले दिन की क्लास में जब ये बात हुई कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ। अगेन 120 बच्चों की वो क्लास जोर से हंसने लगी, इंक्लूडिंग टीचर और सारे लोग। पर अब मुझ में वो मजबूती थी, मैं उस पूरे दावे से कह रहा था कि मुझे राजनीतिज्ञ क्यों बनना है और क्यों यही रास्ता सही है। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं BA BCom करके अपने छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले भी लेता तो अल्टीमेटली मेरा हश्र यही होता कि मैं रेती गिट्टी की ठेकेदारी करता, बाहुबली बनता और बाहुबली बन के राजनीति में आता, और वही कर रहा होता जिससे आज हम सब लोगों को समग्र रूप से राजनीति में नफरत पैदा हुई है। आई गॉट एजुकेटेड बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई हैव सीन एमंग माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के बीच में देखा है कि अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो, अगर आप वैचारिक हो, अगर आप पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के इंसान हो,
तो आपको जातिवाद महसूस नहीं होता, आपको अमीर गरीब महसूस नहीं होता, आपको डिस्क्रिमिनेशन महसूस नहीं होता। इनफैक्ट वो सभी लोग जो पायदान में आपसे बेहतर हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, उनमें आपका एक्सेप्टेंस बनता जाता है। एंड ड्यूरिंग माई MBA आई हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट आई थिंक हैज़ अ वैल्यू। My classmates, my colleagues, my seniors, my juniors, my teachers started seeing value in what I want to contribute as a politician. पर ये वहाँ भी इतना आसान नहीं था। I had to do job in order to prove that I can do job. मतलब मैं ऐसा नहीं हो सकता था कि हम जिम्मेदारी से भागने के लिए राजनीति में आ जाएं, क्योंकि ऐसा एक वाक़या है कि जो कुछ नहीं करता वो पॉलिटिक्स करने लगता है। इनफैक्ट बड़े मजाक हैं कि पहले बेंच वाला बंदा कलेक्टर बनता है, दूसरे बेंच वाला डॉक्टर बनता है, तीसरे बेंच वाला इंजीनियर बनता है, आखिरी बेंच वाला जो है नेता बनता है, और फिर वो पहले बेंच वालों के पास आकर के उनको रूल करने लगता है। इस तरह की कहावतें हैं। मैं इस तरह की कोई कहावतों के साथ नहीं जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी वेरी डिटरमाइंड। जब नौकरी करने की बारी आई और मैंने पापा के सामने, अपने फैमिली के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो पापा ने बड़े जिम्मेदारी से एक सवाल कहा कि राजनीति में जा कर के करोगे क्या, करना क्या है, क्या करना चाहते हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि राजनीति में जाके करते क्या है, राजनीतिज्ञ लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, होता क्या है पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। सो आई सेड ओके डैड, जब तक नहीं पता नहीं पता। उन्होंने बोला कि जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाए उस दिन तुम राजनीति में चले जाना, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। दैट वॉज अगेन द डेस्टिनी। I started working with Sahara India, I started working with Indian Express, I worked with DNA, and then lot of jobs and newspapers and colleges. But again, जो thought था अंदर कि this is not the kind of representation, this is not the kind of identity I want about myself. और ये continuously hit करते रहे। And when I thought that I want to write a book, शायद मैं राजनीतिज्ञ नहीं बन पाऊंगा, मैं किस तरह की पॉलिटिक्स चाहता हूँ उस पर मैं एक किताब लिखूँ। तो मैंने एक किताब लिखी, माई वाइज कंट्रीमैन। ये किताब मैंने लिखी सन 2012 में, माई वाइज कंट्रीमैन। इस किताब में मैंने वही बच्चों का स्ट्रगल, वही MBA करते हुए लड़के लड़कियों का स्ट्रगल, उनके फैमिली बैकग्राउंड्स, उनकी एक अच्छे स्वच्छ समाज में जीने की इच्छा, उनके साथ हो रहे अत्याचारों को समेटते हुए मैंने लिखा कि किस तरह की राजनीति होनी चाहिए और किस तरह से राजनीति में क्या रोल होना चाहिए हमारे यंगस्टर्स का और स्टूडेंट्स का। और इसमें मैंने कल्पना की कि हम एक नई राजनीति पार्टी बना रहे हैं, स्वर्णिम भारत फ्रंट, SBF, और फिर उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है और वो सारी चीज़ें क्या हैं। और मैंने लाइफ को 3 हिस्सों में बांटा, लव, प्राइड एंड ग्लोरी। इस किताब में मैंने अपनी वो सारी इच्छाएं लिखी कि अगर मैं पॉलिटिक्स में जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। 2012 का वही समय था जब हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था वो उबाले मार रहा था। UPA की सरकार थी और लोकपाल बिल और अन्ना आंदोलन और ये सारी चीज़ें इस देश में फूट रही थी। और मैं जान करके बहुत बहुत खुश था कि जो मैंने इस किताब में लिखा है, इस किताब को लिखने में बाय द वे 3 साल लगे हैं। 2012 में ये रिलीज़ हुई है, 2009 में मैं इसको लिखना शुरू किया था। तो एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि जिस तरह के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की मैं बात कर रहा था उस तरह की पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ एक पॉलिटिक्स खड़ी हो गई है समाज में। मैं भी अन्ना आंदोलन का हिस्सा हुआ, मैं भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ और वो सारे सपने सजग होने लगे कि किस तरह से हमको राजनीति में आना है। पर फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये भी अपरिपक्व रास्ता है, एक इनकम्प्लीट मेथड है। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू गिव आंसर टू माई डैड। जो मेरे पिताजी ने एक सवाल पूछा था कि तुम पॉलिटिक्स में क्या करना चाहते हो, जब तक मैं उसका जवाब नहीं ढूंढूंगा आई विल नॉट बी रेडी। और फिर मुझे वो जवाब मिला जब मैं शिक्षक बना, जब एक्सीडेंटली, क्योंकि मुझे किताब लिखनी थी, मैं बेंगलोर की नौकरी छोड़ करके वापस इंदौर आ गया था और चूँकि आमदनी का कोई रास्ता नहीं था तो मैं किसी के कहने से एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। कॉलेज में पढ़ाने का मेरा औचित्य सिर्फ इतना था कि वहाँ पे स्टाफ रूम में बैठ करके मैं किताबें लिखूँगा। मुझे अच्छे से पता है ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई पढ़ाना चाहता है, सब लोगों को टाइम पास करना है, सब लोगों के पास एक ऑब्जेक्टिव है। एक माँ बाप को चाहिए कि वो कहें, दुनिया को बताएं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। स्टूडेंट को चाहिए कि वो लड़कियों को बताए, लड़कों को बताए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को बताए कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। कॉलेज को चाहिए कि उसका एडमिशन हो जाए, प्लेसमेंट्स को चाहिए कि उसका प्लेसमेंट हो जाए,
and this is whole market demand and supply which was working. Nobody was interested in education and I was not interested in teaching, but fortunately students discovered me as a teacher. And when I realized कि एक बहुत सिंपल गैप है टीचिंग में, एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा गैप है, और वो ये है कि टीचर्स इनोवेट नहीं करना चाहते हैं, टीचर्स बच्चों से प्यार नहीं करना चाहते, उनके साथ एम्पैथाइज नहीं होते, वो उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, वो उनके बायोलॉजिकल चेंजेस को नहीं समझ रहे होते हैं, वो उनके हार्मोनल प्रेशर्स को नहीं समझ रहे होते हैं, उनको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, अपना टारगेट अचीव करना होता है। मैंने बस इस गैप को मिटिगेट किया। मैं बच्चों के साथ, बच्चों की टेबल पे, बच्चों के बेंचेस में बैठ करके, उनके साथ टिफ़िन लंच करते हुए, उनके साथ कैंटीन में बैठ करके जब उनसे बातें करना शुरू की तो मुझे पता चला कि उनका एक अलग पेन है जो वो ना अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, ना अपने टीचर्स को बता सकते हैं, ना अपने बड़े भाई बहनों को बता सकते हैं। उनके पास कोई नहीं है। दे नीडेड एम्पैथी, दे नीडेड समबडी एज अ फ्रेंड। I became that friend and I used technology. In 2012-13 I used multimedia presentations, audio visuals and videos and YouTubes to give examples to my students. And then I have realized that the whole education system of this world, not only in India, of this world is broken. And the education system is still assuming that हम लोग 100 साल जीने वाले लोग हैं, जबकि हमारी रफ्तार बढ़ गई है, जबकि हमारे इनोवेशंस चेंज हो गए हैं। हर 5 साल में सोशल एक्सपीरियंस बदल जाता है, पर हमारी एजुकेशन नहीं बदल रही थी। आई कॉल्ड अप माई डैड एंड आई सेड कि डैड, मैं एजुकेशन रेवोल्यूशन में अपना हिस्सा देना चाहता हूँ, अपना योगदान देना चाहता हूँ, और इसलिए मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। आई थिंक दैट वॉज द टाइम माई डैड हैप्पीली एग्रीड कि अब आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। ये कुछ 2013-14 की 15 की बात है। बट दैट नॉट वॉज इट, राइट। मुझे अभी भी नहीं पता था कि रेवोल्यूशन आएगा कैसे, एजुकेशन को चेंज, पॉलिटिकली हम एजुकेशन को चेंज कैसे करेंगे, हम करेंगे क्या। बट नॉनदलेस मैंने अपने दोस्त के साथ में एक कंपनी शुरू की, रणनीति, उसके बाद कंपनी शुरू की मतदान.com, और मैं पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के साथ, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और मैं पास आया और समझ पाया है कि राजनीतिक दांव पेच क्या है। इस बीच मैंने पढ़ाई की, मैंने एंगल्स, हर तरीके की किताबें पढ़ी, हर लैंग्वेज की किताबें पढ़ी, एंड दिस किताब टुक मी टू अ थॉट। जब मैंने पढ़ा, 21 साल के इस नौजवान ने जेल में रह करके जब अपना एक एक्सपीरियंस लिखा इस पूरी सोसाइटी के लिए, इस किताब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इस किताब की आखिरी पेज में जो किताबें लिखी हुई हैं, जो किताब भगत सिंह पढ़ना चाहते थे, मैं जान पाया कि इन किताबों को पढ़ने की भी मेरे पास समझ नहीं है, लेट अलोन कि मैं पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले कर सकता हूँ। बट दिस लेड मी माई थॉट्स टू टॉक एंड स्टडी मोर अबाउट पॉलिटिक्स, एंड आई लर्नड अबाउट मॉडर्न पॉलिटिक्स। मैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में जानना शुरू किया। मैं जान पाया कि दुनिया में इलेक्शंस को किस तरह से सब्सिडाइज किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल पावर, जो सामंतवादी ताकतें हैं, वो वापस से लोकतंत्र को, लगभग पूरी दुनिया में लोकतंत्र को तोड़ पाने में सक्षम हुई हैं। मैं ये जान पाया कि हिस्ट्री के अल्टरनेट इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकते थे। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने में सक्षम हो पाया। मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से सोसाइटी सॉल्यूशंस ढूंढती है जब कोविड जैसी महामारियाँ आ जाती हैं। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए जानने समझने लगा कि मैं जानना चाहता था कि मेरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होगा, और ये पॉलिटिकल हमिंग और ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत सारी किताबें पढ़ करके कंप्लीट की हैं। आज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछिए कि इंडियन पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में, एक विधानसभा की पॉलिटिक्स में, एक पार्षद की पॉलिटिक्स में, एक कंट्री की पॉलिटिक्स में, एक महाद्वीप कॉन्टिनेंट की या एक पूरे विश्व की राजनीति में किस तरह से कंट्रीब्यूशंस किया जा सकता है, किस तरह से नेगोशिएशंस डाले जा सकते हैं, और किस तरह से हम आपकी क्लास के लोगों की आवाज़ बनाई जा सकती है। ये सब चीज़ें मैं आज की डेट में इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। स्टार स्ट्रिक्स, द पॉइंट इज़ कि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, दिस स्टिल डजंट मीन्स दैट आई हैव ऑल द आंसर्स। It means that now I am ready to engage
इन द डिबेट विथ यू कंस्ट्रक्टिवली, एंड इन द प्रोसेस ऑफ डिबेट नेचुरली कुछ नॉलेज आप लोगों के पास है वो भी मेरे पास आएगी, कुछ मेरे पास है वो आपके पास जाएंगी, और हम इन सब चीज़ों को, इतनी सारी पोथियों को पढ़ने के बाद, इतने सारी पॉलिटिक्स को करीब से देखने के बाद, गांव-गांव घूमने के बाद, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के एक एक ज़िले घूमने के बाद, दिल्ली के एक एक कोने को घूमने के बाद, मैं जिस राजनीति को समझ पाया हूँ उस राजनीति के उस समझ के आधार पर मैं एक राजनीतिक दखल देना चाहता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों का योगदान चाहता हूँ। आपकी मीमांसा, आपके विचार, आपकी विचारधाराएं, आपके विश्वास, आपके संसाधन, आपके संयोग, आपके साथ, ये सब कुछ मुझे चाहिए। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं वाकई में मदर टेरेसा, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन के किए हुए कामों को मैं कहीं आगे बढ़ा सकता हूँ, मेरे में सक्षमता आपको दिखाई देती है, मेरे में ये साहस आपको दिखाई देती है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए। कंट्रीब्यूट करने के कई सारे तरीके हैं। ये सारी किताबें मैं अपनी वेबसाइट में डालूंगा। ये किताबों को सीधे भी आप खरीद सकते हैं, बड़े डिस्काउंट में रहेंगे। मेरी वेबसाइट में किताबें कुछ महंगी मिलेंगी, पर वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपकी तरफ से मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए डोनेशन होगा। इसके बदले में जब आप ये किताब पढ़ करके मेरी वेबसाइट में क्वेश्चंस डालेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एंगेजिंग इनटू अ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, and if you agree that we should engage in such kind of politics, please contribute. Visit my website www.jrajaram.com. Thank you very much.